हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसके हीरो जीरो ट्रेड्स के बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। एंड गाइस, आई होप आपको आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया था एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। गाइस, अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है आपका इस लेवल के नीचे बियरिश हो जाएगी, तो रफली आप ये मान के चल लो 24,450 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। एंड गाइस, एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। मॉर्निंग में मार्केट नीचे खुल गई थी और इसी व्यू से हमने प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया था। 24,300 की पुट 70 पे दी थी और जिसका हमको हाई देखने को मिला है 121 पे। एंड सेम व्यू से यहीं पे थोड़ा बहुत जो बियरिश हो रहा था, वापस ऊपर जाने के बाद पुल बैक लगाने के बाद वापस जो बियरिश हुआ, सेम व्यू से हमने यहाँ पे सेंसेक्स का ट्रेड दिया था 77,800 की पुट। और वहाँ पे जो हमारा लेवल था ऑलमोस्ट हमने 160 के राउंड दिया था और उसका हाई लगा था 354, जो कि हमारा थर्ड टारगेट था 350 का, वो हमको यहाँ पे हिट होते हुए दिखा। तो इससे मैं ये ज़्यूम करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने भी अगर फॉलो किया है तो प्रॉफिट कहीं न कहीं बना ही होगा। ठीक है, अभी गाइस अगर आप देखोगे तो आपको दूर से क्या देखने को मिल रहा है, मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो मार्केट आपको अब एक चैनल में आती हुई दिख रही है। मैंने आपको क्या बोला था, आने वाले कुछ दिन जो है ना मार्केट आपको इसी रेंज के अराउंड दिखेगी। एंड एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो चैनल है इसमें प्रॉपर एक स्विंग हाई स्विंग लोज जो है वो टच होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे 2 टच हमको मिल चुके हैं, तो ये वैलिड हो चुका है। अभी इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि क्लोजिंग आई है आपकी 24,453, ये एडजस्टेड है। असली में मार्केट जो है वो नीचे कहीं ना कहीं क्लोज हुई है, तो कल कहीं ना कहीं नीचे लेवल्स पे खुलेगी, तो ट्रेड जो है वो वहाँ के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कल के लिए कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ से अपना व्यू देखेंगे। गाइज इधर अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे क्लोज हुई है 24,372 के अराउंड। ठीक है, इसके नीचे गाइज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमारा फिबोनाची का लेवल ऑलमोस्ट वहीं पे जो हमारा टारगेट था वो हिट हुआ है, प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पोजीशन हटा देता हूँ मैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़े बहुत और लेवल्स यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे और कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है ना, ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग है। क्यों? क्योंकि अभी जो एग्रेसिव फॉल है वो इसके नीचे आएगी। अगर कल बाय चांस मॉर्निंग में गिरते गिरते ये आ जाए तो आप ये मान के चल लो, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था कि एक चैनल है, ठीक है, वो हमको चैनल देखने को मिला और उसका डाउन साइड में ब्रेक हो गया। चैनल का जो स्लोप है वो ऑलरेडी डाउन साइड में है, लेकिन डाउन साइड में ब्रेक हो जाए तो शार्प फॉल हमको देखने को मिल सकती है। नीचे के टारगेट मैंने आपको कल वाली वीडियो बताए थे, सेम वही टारगेट रहेंगे हमारे। कहीं ना कहीं 24,000 से लेके 23,800 वाला जोन रहता है, अगर 24,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है और ब्रेक करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, 24,200 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो शॉर्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या है, कल के लिए अगर 24,200 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो हम कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है और ऊपर रिवॉर्ड जो है ना वो बड़ा है। मतलब अगर आप 24,300 के अराउंड जो 24,250, 260, 270 इस लेवल से स्ट्रेंथ दिख रही है, आप यहाँ कहीं पे बाय कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस कितना है, सीधा आप मान के चलो 60-70 पॉइंट का, और टारगेट कितना ऊपर, 24,500। क्या चीज का टारगेट? अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये जाती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं 24,500 पे आके जो है वो मार्केट रुकेगी। तो सिंपल सी बात है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ कहीं पे खुलनी चाहिए। तो ठीक है, ये ऑलरेडी आपका नंबर हो गया 24,375 या 350 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 370 है। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत और 20-30 पॉइंट नीचे आती है, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल मिलता है या 15 मिनट की कैंडल का रेंज ब्रेक हो जाता है, डेली का हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब 940 950 के अराउंड मार्केट सस्टेन करने लग जाती है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे ऊपर की साइड पे पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आप मान के चल लो जो अभी हमको एडजस्टेड क्लोजिंग दिख रही है, या फिर ये लेवल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो रफली आपका अपसाइड में 24,400, 24,450 एंड 24,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाइंग साइड पे। और डाउन साइड पे सिंपल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक शॉर्ट नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो तो इस लेवल से शॉर्ट करना ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है और यहाँ से जो टारगेट है वो बड़ा है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो वो आप लोग मैनेज कर सकते हो। अगर यहाँ से टारगेट हिट होगा ना तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे टारगेट और लेवल्स, मैंने आपको बता दिया है। जब तक मार्केट 24,200 या 250 के ऊपर है, आप एक बार रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा रिवर्सल नहीं, इसी रेंज के अंदर चलेगा। स्लोप इसका डाउन साइड पे है, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सेंटीमेंट ऊपर से देखने को मिलता रहेगा। एंड अप साइड पे हम 24,500, 24,475 से कहीं ना कहीं सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में अगर मेरा कोई ट्रेड आ जाता है, जैसे अगर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैं डाउन साइड में यहाँ से शॉर्ट कर भी रहूँगा तो वो रिस्की हो सकता है।
ठीक है? और यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं तो वो भी रिस्की हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट सपोज़ करो कल साइडवेज़ होगी, कहीं भी ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन हमारा काम है कि हम ट्रेड्स दें और हम ट्रेड करें, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मार्केट जिस हिसाब से चल रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके ट्रेड्स कर सकते हैं। बाकी अभी के अकॉर्डिंग मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, इसी लेवल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ट्रेड बनना चाहिए। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे और सेंसेक्स पे। सेंसेक्स देखोगे बहुत ईज़ी सेटअप है। आज अगर आप देखोगे सेम इसी में वही हुआ जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था। डे लो ब्रेक होगा, आप शॉर्ट करके चल सकते हो और ऊपर साइड में मैंने आपको पहले बोला था कन्विक्शन नहीं है और एग्जैक्टली वही हुआ है। मार्केट कहीं न कहीं डाउन साइड ही गई है। लेवल ब्रेक हुआ 70,000 का, 70,100 का जो प्रीवियस लो थे वो हिट होने के डाउन साइड के बाद आप देख सकते हो 500-600 पॉइंट की शार्प फॉल है और बढ़िया लेवल पे फॉल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, लोग तो बोल रहे थे कि यार नो ट्रेडिंग डे रखो और प्रोटेस्ट करो ये सब। मैंने आपको बोला है गाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट का काम है जब कुछ नया रूल आता है, थोड़ा बहुत परेशान करती है, उसके बाद वापस नॉर्मल ठीक हो जाती है, ठीक है? अभी गाइज़ मैं यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी मार्क है। ये लेवल्स कैसे निकले हैं? ये प्योरली आज के इंट्राडे डे से निकले हैं। जैसे गाइज़ अगर आप देखोगे ये आज का हाई है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आज का लो है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम इसी रेंज के अंदर कल चलने वाले हैं, क्योंकि ये रेंज अपने आप में बहुत बड़ी है। 70 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 78,250 है एंड अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो कहीं न कहीं 77,500 है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 700 साढ़े 700 पॉइंट की रेंज है। तो कल कहीं न कहीं मार्केट इसी लेवल्स के अंदर रह सकती है। तो इसी लेवल्स पे हमने फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ करे हैं, इसी रेंज के अंदर। तो कहीं न कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कहीं न कहीं आप लोगों को परेशान करेगी कल और कहीं न कहीं इसी रेंज के अंदर रह सकती है। कुछ भी बड़ा मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाले दिनों में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो मार्केट का बिहेवियर देखो साइडवेज़, और यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज़, इधर देखोगे तो साइडवेज़, इधर देखोगे तो साइडवेज़, ठीक है? तो मैं क्या इससे एक्सपेक्ट करूँ कि कल भी इसी रेंज के अंदर है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है तो उनके लिए हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क कर रखे हैं। अब वो लेवल्स आप सुन लो या सेम चीज़ आप अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर सकते हो। देखो गाइस किया क्या है, फिबोनाची हमने ड्रॉ करा, उसमें से 70% रिट्रेसमेंट लेवल 78% को मार्क किया है। 236 और 30 लेवल जो है ऑलमोस्ट ये क्यों, ये 30 और 70 क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल्स है ना वो 786 है और ये जो 0.7 है ये इसलिए क्या है ताकि जोन बन जाए। मेन रिवर्सल लेवल जो है या सपोर्ट का लेवल जो है वो 236 है, ठीक है? 0.3 इसलिए करा ताकि यहाँ पे एक जोन बन जाए, ठीक है? हमको ये एक जोन देखने को मिल जाए। अगर इस जोन पे कहीं भी नेगेटिव आ जाता है तो हम वहाँ से शॉर्ट करने के चल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बना दी हैं, एरोज़ बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मार्केट कहाँ क्लोज़ हुई है? 77,966 पे। इसके ऊपर क्या है? राउंड लेवल है किस चीज़ का? 78,000 का। उसके ऊपर क्या है? फिबोनाची का लेवल है 786, तो 70,885 पे, 085 पे। तो मतलब कि 78,000 से लेके 78,100 अपने आप में रेसिस्टेंस ज़ोन है और यहाँ से क्या बनती है? सेलिंग बनती है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं पोज़ीशनें बनी हैं। तो अगर कोई बिग प्लेयर यहाँ से सेल करके बैठा है तो वो अपने इस लेवल को ज़रूर डिफेंड करेगा। तो यहाँ से अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो ज़रूर हम यहाँ से कल शॉर्ट करने वाले हैं और लेवल रहेगा, सिंपल सी बात है गाइस, 78,100 से लेके 70,000 के जोन से अगर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है तो गाइस हम सेल करके चल सकते हैं। हमारा सीधा टारगेट जो नीचे वाला जोन है हम इसको टारगेट रखेंगे 77,700 से लेके 77,800। तो रफली 300-400 पॉइंट की फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखो गाइस, शार्पली आया, शार्पली गया, तो इस लेवल पे शार्पली ही मूव करेगा। रुकेगा कहाँ? यहाँ रुकेगा और इस लेवल पे रुकेगा, ठीक है? कौन कौन से लेवल आप देख सकते हो, इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये पूरा जोन है। इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ रुका हुआ था, ये वाला जोन है, इसके नीचे आप देख सकते हो रुका हुआ था। इस जोन से निकला, ये लेवल कब बने? ये लेवल बने ही बाद में है, जब ये पूरी मूव आ गई, पहले नहीं बने। और आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे पहले ही चीजें बना लेती है। इस जोन से निकला तो यहाँ शार्प मूव आई, इस जोन से निकला तो इस लेवल पे शार्प मूव आई। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अगर जब भी मार्केट इस जोन से वापस आएगी तो नीचे शार्प मूव आएगी। अगर बाय चांस गैप डाउन खुल जाए या खुल के पहले नीचे आ जाए और यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो एक शार्प मूव मिलेगी। तो ये भी हो सकता है कि कल का फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो इनिशियली इसने क्या किया है, आज क्लोजिंग के टाइम पे एक बढ़िया मूव दे दिया, तो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो वापस रिवर्सल दे सकता है, या थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो वापस अप मूव दे सकता है। तो ये मॉर्निंग में ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मूव्स आती हैं मॉर्निंग में। देखो मॉर्निंग में मूव आई, आज भी मॉर्निंग में मूव आई,
यहाँ देखोगे मॉर्निंग में मूव्स हैं, इधर आप देखोगे मॉर्निंग में मूव्स है, क्यों? उसके बाद तो साइडवेज ही हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे पहले भी मॉर्निंग में मूव थी और या फिर डे एंड के आसपास मूव आई है, बीच में इधर इधर बीच में आई है। चलो बाकी टाइम अगर आप देखोगे तो बीच में ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रही है और आपको मूव्स जो है वो स्टार्टिंग में ही देखने को मिली है। तो कल भी हमारा कोशिश ये रहेगी कि फर्स्ट हाफ में हम ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है? तो ये हमारे लेवल्स हैं, मैंने आपको बोल दिया है। 70,000 7200 से हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। ऑन डाउन साइड 77,700 से 77,600 अपने आप में एक सपोर्ट रह सकता है, तो हम यहाँ से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर बाय चांस मार्केट कुछ बड़ा गैप अप लगा दे या बड़ा गैप डाउन लगा दे और आज का डे लो ब्रेक कर दे, अगर डे लो ब्रेक कर दिया हम शॉर्ट कर देंगे, अगर डे हाई ब्रेक कर देती है प्लस सस्टेन कर देती है तो हम बाइंग करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप बाय कर रहे हो तो क्वांटिटी लो रखना। देखो गाइस, इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आप बाय कर रहे हो तो क्वांटिटी लो, क्यों? क्योंकि देखो मेरा व्यू जो है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैं करूँगा वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो बाइंग साइड पे क्या करूँगा, क्वांटिटी लो रखूँगा, क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे कन्विक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेड करना है तो क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे मेरी कन्विक्शन ज़्यादा है कि अगर डाउन साइड मार्केट नीचे गिरती है तो बढ़िया, पहले सेंटिमेंट भी बियरिश है, तो यहाँ प्रॉफिट बन सकता है। तो यहाँ क्वांटिटी नॉर्मल रख के आप अपनी ट्रेड कर सकते हो और बीच में मार्केट आपको फंसाएगी, तो जैसे सही लगे आप वैसे ट्रेड कर सकते हो। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। एंड गाइस, आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।